सोचा था कभी कि ऐसी शुरुआत हो जाएगी जिस तरह पहले छोटी दुकान थी अब बड़ी दुकान में आ गए। अरे अब तो कुछ कहिए ना। अरे ये तो नहीं सोचे थे, ये तो ईश्वर की कृपा है। एक पिता की पूरी उम्र गुजर जाती है अपने बेटे की बेहतर परवरिश करने में। और अपने बेटे की परवरिश एक पिता समय, परिस्थितियों और हालातों से लड़कर करता है। इसी परवरिश की वजह से पिता अपने बेटे को सपना देखने की हिम्मत देता है और उस समय पिता अपने सभी सपनों को पीछे छोड़ उन्हें नजरअंदाज करने लगता है और अपने बेटे के सपनों को पूरा करने की कोशिशों में जुट जाता है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय करवट लेता है और एक समय ऐसा भी आता है जब बेटा अपने पिता को जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देकर एक पल में अपने पिता के पूरे अरमानों को पूरा कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही पिता पुत्र की भावुक कर देने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी है इंटरनेशनल क्रिकेटर, तेज गेंदबाज कुलदीप सेन और उनके पिता रामपाल सेन की। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी और आप मुझे देख रहे हैं विस्तार डिजिटल पर। माँ बाप के सपनों को उड़ान तभी मिलती है जब उनके बच्चे सफल हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब एक बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दिखाए। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप सेन ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दरअसल कुलदीप सेन ने छोटी सी सैलून की दुकान चलाने वाले अपने पिता के लिए एक बड़ी सी दुकान गिफ्ट की है और यह गिफ्ट उनके पिता के लिए बेहद खास है। आज कुलदीप ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वहीं कुलदीप के पिता वर्ष 1990 से सैलून की दुकान चलाते हैं। इसी सैलून की दुकान से कुलदीप के पिता अपने परिवार का खर्च चलाते थे। छोटी सी दुकान में कुलदीप के पिता ने संघर्ष की दास्तान लिखी और इन्हीं संघर्षों के बदौलत उन्होंने कुलदीप के साथ कुलदीप के छोटे भाई और 3 बहनों की परवरिश की। और तभी बचपन से क्रिकेट के खेल में खोए रहने वाले कुलदीप एक बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगते हैं और ये कुलदीप का संघर्ष ही था जिसने उन्हें भीड़ से अलग किया और आज उनकी पहचान एक मशहूर गेंदबाज के रूप में है। क्रिकेट के पिच में तेज गेंदबाज के रूप में अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले कुलदीप के बारे में कई किस्से बेहद मशहूर हैं। 8 साल की उम्र से ही कुलदीप सेन ने खेलना शुरू कर दिया था। कहा यह जाता है कि कुलदीप पहले बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन कोच के कहने पर उन्होंने गेंदबाजी की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआती दिनों में कुलदीप के पास गेंद खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वो फटे मोजों की गेंद बनाकर प्रैक्टिस किया करते थे। कपड़े धोने वाली मोगरी को बैट बनाकर बल्लेबाजी किया करते थे। कुलदीप जैसे जैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, उनके खर्चे भी बढ़ते गए। उनके दोस्तों और करीबियों ने उनकी काफी मदद की। एक किस्सा यह भी है कि जब कुलदीप क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए गए तो उनके पास फीस के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन उस वक्त उनके कोच एरिल एंथनी ने उन्हें फ्री में क्रिकेट कोचिंग दी। कुलदीप के संघर्ष के दिनों की एक और किस्सा बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि कुलदीप के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब कुलदीप के पास जूते भी नहीं थे। तब अपने दोस्तों के जूते पहनकर वो रोज 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस के लिए रीवा स्टेडियम जाया करते थे। आज उसी बेटे ने अपने पिता के लिए बड़ी सी सैलून की दुकान गिफ्ट की है। कुलदीप के पिता रामपाल सेन ने बेहद साधारण जीवन जिया और वह आज भी सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। बेटे ने क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाया। आईपीएल और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच खेलने के बाद बेटे ने कहा कि सैलून की दुकान बंद कर दीजिए, लेकिन पिता ने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। कुलदीप ने कई बार यह काम करने के लिए मना किया। उनके पिता आज भी नाई का पुश्तैनी पेशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। रामपाल सेन ने बताया कि कुलदीप ने कहा था कि पापा, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा तो आपके लिए एक बड़ी दुकान जरूर दूंगा। कुलदीप के पिता कहते हैं कि पहले की दुकान में ना तो पंखा था, टूटी हुई कुर्सी थी जिस पर हेयर कटिंग होती थी, लेकिन अब बेटे ने जो दुकान गिफ्ट की है वो किसी शोरूम से कम नहीं है। कुलदीप सेन के पिता हमारे साथ हैं और पूरी तरह सेठ वाली कुर्सी में बैठ गए हैं। कैसा लग रहा है? हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। सोचा था कभी कि ऐसी शुरुआत हो जाएगी जिस तरह पहले छोटी दुकान थी अब बड़ी दुकान में आ गए। अरे ये तो नहीं सोचे थे, ये तो ईश्वर की कृपा है कि एक छोटी दुकान से हम बड़ी दुकान में पहुंच गए। और मेरा बेटा भी बोला था कि जब कुछ आगे बढ़ जाऊंगा तो कुछ
कुछ खास करूँगा अपने घर के लिए। अच्छा, जी तो ऐसा लगता है कि अब वो खास दिन आ गया। हाँ, अब तो दुकान भी वो बढ़िया बनवा दिए हैं हाँ, और मेरे लिए हर एक सुविधा दे दिए हैं। हाँ, और पहले तो छोटी दुकान थी, हाँ, किसी तरह से हम माने जीवन यापन करते थे। हाँ, इनके पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में किसी तरह से इनको पूजा पाते थे। हाँ। तो अब कैसा लगता है, क्योंकि छोटी दुकान से जब बड़ी दुकान में आए, बड़ा भौकाल, बड़ी तरह पूरी तरह चीज़ें दिखती हैं, लोग भी आते होंगे तो कहते होंगे। अब तो बहुत अच्छा लगता है, हर तरह के ग्राहक आने लगे हैं, हाँ, अच्छे ग्राहक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें तो पंखे नहीं थे, इसमें एसी वैसी सब लग गई है। अरे अब तो कुछ कहिए ना। खुशी होती है। हाँ, तो जब छोटी दुकान थी तो उसको याद करते हैं, उस समय की परिस्थितियाँ कैसे याद करते हैं आप? हाँ, तो जब याद करते हैं तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं। 5 भाई बहनों में से एक कुलदीप बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में पिता क्रिकेट को लेकर इतना प्रोत्साहित नहीं करते थे। लेकिन प्रतिभा के धनी कुलदीप सेन क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। कुलदीप की गिनती अब 140 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों में बन गई है। कुलदीप सेन ने जब अपने पिता को तोहफे के तौर पर दुकान गिफ्ट किया तो इसकी शुरुआत भी उन्होंने अपने कोच एरिल एंथनी से कराई। एरिल एंथनी ने बताया कि कुलदीप जब उनके पास खेलने आता था तो उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कुलदीप का बुरा वक्त भी देखा है। आज तो कुलदीप संघर्षों से लड़कर एक बड़ा प्लेयर बन गया है। जब कुलदीप आया था तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इनके फादर करते क्या हैं। फिर बाद में पता चला कि इनकी एक सैलून की दुकान है सिरमौशरा में, और इनके चार पाँच भाई बहन हैं। और कैसे वो छोटी सी दुकान से अपने परिवार का रहना खाना सब कैसे मैनेज करते हैं। ये खुशी की बात है मेरे लिए कि हमारे बीच का एक लड़का निकल के इस स्थान पे पहुंचा है और अपने परिवार को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है, तो बड़ी खुशी लगती है। कुलदीप सेन के पिता बताते हैं कि जब छोटी दुकान थी तो पूरी दुकान वह खुद अकेले संभालते थे। हेयर कटिंग, ड्रेसिंग करना, सब कुछ वह अकेले ही करते थे। लेकिन अब जब दुकान अच्छी हो गई तो नए कस्टमर भी जुड़ने लगे और अब उनके सैलून में कर्मचारी भी बढ़ गए हैं। हो गया, पहले तो छोटी दुकान थी, काम भी ज़्यादा नहीं चलता था, तो हो गया हम ही भर रहते थे। तो अब 2 हेयर ड्रेसर रख लिया हूँ। तो अभी नई दुकान है, तो अभी 2-4-6 आ रहे हैं। कुछ पुरानी होगी, कस्टमर बंधेंगे, सेवा अच्छी मिलेगी, तब लोग जुड़ेंगे। पिता रामपाल सेन के साथ कुलदीप सेन का छोटा भाई राजदीप भी दुकान में पिता का सहयोग करता है। छोटे भाई राजदीप बताते हैं कि पिताजी पहले बहुत संघर्षों के साथ जीवन जिया करते थे। उनके बड़े भाई कुलदीप सेन क्रिकेट की दुनिया में नाम बना चुके हैं, तो पूरे परिवार को इसकी खुशी होती है और पिता के संघर्षों को अब एक नया मुकाम भी मिल गया है। भैया जब ये स्टार्ट किए खेलना तो पापा की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं था। तो भैया को पता था कि हाँ, अगर हमको बढ़ना है तो क्रिकेट के द्वारा कैसे मेहनत करना, कैसे आगे जाना, अगर समाज को या फैमिली को आगे बढ़ाना है तो उनने मेहनत किया और अच्छा लगा। जो भी उनने सफलता प्राप्त की उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। पहले फैसिलिटी नहीं थी, पापा अपने हिसाब से उसको देखते थे, नए टाइम के हिसाब से उनने इसको डेवलप किया। ये कहानी है रीवा जिले के हरिहरपुर गांव में जन्मे मशहूर क्रिकेटर, तेज गेंदबाज कुलदीप सेन की। कुलदीप सेन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष से अपने सपने सच हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जमीनी कहानियों के लिए बने रहिए विस्तार डिजिटल के साथ।